ये इंग्लैंड है और इंग्लैंड को अफगानिस्तान कैसे धो रहा है। मैं नेट ही नहीं ऑन करूँ, ये ऐसे भी करो अफगानिस्तान, ऐसे भी करो अफगानिस्तान। बहुत खुशी, बहुत अनोखा सीन भी हमारे नजरों के सामने से विनिंग है उसको सेलिब्रेट करने के लिए जब बाहर आए तो अफगानिस्तान के झंडे के साथ साथ उन्होंने निहायत अदब और प्यार के साथ इंडिया के फ्लैग को भी लहराया और अपनी दोस्ती का जीता जागता सबूत दिया। मैच आपने देख लिया अफगानिस्तान बामुकाबला इंग्लिस्तान, तो अफगानियों ने ठीक ठाक वोट लगाई है और मुझे खुशी इस बात की हुई है कि यार बड़ी अच्छी इंटेंट के साथ क्रिकेट खेला। पकड़ के अफगानिस्तान ने घंटा बजा दिया। अफगानिस्तान और इंडिया इज ऑन टॉप। पाकिस्तान की तरह टूर्नामेंट से बाहर, हम होस्ट है, 2% के होस्ट है, टूर्नामेंट से बाहर है अफगानिस्तान और इंडिया की तरह। इंडिया चला गया है सेमीफाइनल में, अफगानिस्तान जा रहा है सेमीफाइनल में। पाकिस्तान का घंटा बजा हुआ है, पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर क्यों में इंप्रूव करती हुई दिख रही है। देखिए, क्योंकि हम शुरू से उसको अफगानिस्तान की टीम को जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेस सामने नजर आई, तो बहुत जबरदस्त तरीके से खेले। इनके बैट्समैन बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं उनकी, तब जाके इतनी बड़ी टीम को वो हरा पाई है। आज आपने देखा है इब्राहिम की बैटिंग जो है, उसने मैं कहता हूँ कि ओडीआई चैंपियन ट्रॉफी की सबसे हाईएस्ट इनिंग खेली है, 177 रन। भाई ये कहने को आसान है। देखिए ना, ये ना दो एस्पेक्ट है मैं जिनको ना यहाँ पे आपके साथ मिलाऊंगा। नंबर 1 ये है कि वंस डिफीटेड फ्रॉम इंडिया ऑलवेज डिफीटेड, कि इंडिया ने जिस टीम को हराया वो अब हारती ही जाएगी। अब आपने चैंपियन ट्रॉफी से पहले T20 देखा है इंडिया के साथ, एक ही खिलाड़ी सब पर भारी। इतनी कमाल की परफॉर्मेंस, इतनी कमाल की परफॉर्मेंस। मुझे पता है ये इंडिया की मेहनत है, इंडिया के कोचेस ने इनको बहुत कुछ सिखाया है, अफगानिस्तान की टीम को बहुत कुछ सीखा। आज वही टीम सीख कर एक मुकाम हासिल कर लिया और वाकई आज बताया उन्होंने कि हम पाकिस्तान से बेहतर टीम बन रहे हैं। कहूँगा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के टीम के मुंह पे एक चपेट मारी है, एक करारा चपेट मारी। और बड़े शॉट की ताकत भी है उसमें, कि बड़े शॉट्स भी मारता है बाद में। आज आपने उसका 2-3 दफा मैंने तो इब्राहिम बाप की इज्जत करता है। बाप कौन है क्रिकेट का? विराट कोहली, उसका आइडियल है यार। इब्राहिम ज़ाज़रानी उसको ख्वाब में भी विराट एटीट्यूड दिखा रहा है, ऐसे कर रहे और 0 पे आउट हो गया। की कसम हमें शर्म आ रही है, फाइट भी नहीं कर रहे। इनकी टांगे कांप रही हैं, अल्लाह की कसम टांगे कांप रही हैं। मैंने आज तक नहीं देखा इस राउंड इंडिया के खिलाफ टांगे कांप रही हैं। अरे वो जिन है, वो द्यू है, वो भी तुम्हारी तरह इंसान है। उनकी 2 कान है, 2 टांगे हैं, 2 हाथ है। वो जिन है, तुम्हारी टांगे कांप रही हैं। हार्दिक पांड्या को ऐसे स्निक करके कैट की तरह इनको कत्ल कर देना चाहिए, इनको गोलियों से मार देना चाहिए। दोस्तों, दुनिया की क्रिकेट में इंडिया के बाद अब इंडिया का शागिर्द अफगानिस्तान भी जो है धाड़े मारता हुआ मैदान में जी आ उतरा है। अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का आज मैच लाहौर के अंदर खेला गया और अफगान टीम ने 326 का टारगेट देके अनफॉर्चुनेटली माइटी बेसबॉल इंग्लैंड को निहायत इबरतनाक शिकस्त दी। इंडिया की क्रिकेट और अफगान क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो है अफगानिस्तान को जो कोचेस दी जा रही हैं वो इंडियन टीम दे रही है और जो एग्रेशन इंडिया की बैटिंग में था, आज हमने जो है इब्राहिम जरदान के जो है बैट से उसी तरह से रन उगलते देखे जिस तरह से विराट कोहली खेलते हैं। ये अफगान और इंडिया मिलकर क्रिकेट की दुनिया में करना क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के टीम के मुंह पे एक चपेट मारी है, एक करारा चपेट मारा है। पाकिस्तान के मुंह पे एक चपेट मारी है कि अभी कम से कम परफॉर्म तो करें, कम से कम हमें फाइटिंग स्पिरिट तो दिखाएं। हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा, हम तो सर पकड़ के बैठ गए हैं। खुदा की कसम, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की बात, ये वो क्रिकेट टीम है जो अपने जेब के पैसों से आई है। खुदा की कसम हमें शर्म आ रही है, फाइट भी नहीं कर रहे। इनकी टांगे कांप रही हैं, अल्लाह की कसम टांगे कांप रही हैं। मैंने आज तक नहीं देखा इस राउंड इंडिया के खिलाफ टांगे कांप रही। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड का पकड़ के घंटा बजा दिया। अफगानिस्तान मुसलसल दूसरी मर्तबा इंग्लैंड को आईसीसी इवेंट में बजा रहा है। 2023 में इंग्लैंड को पकड़ के बजाया था, इनसे चेज नहीं था हुआ। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में पकड़ के अफगानिस्तान ने घंटा बजा दिया। अफगानिस्तान और इंडिया इज ऑन टॉप। पाकिस्तान की तरह टूर्नामेंट से बाहर, हम होस्ट है, 2% के होस्ट है। हम कौन है? हम होस्ट है, 2% के होस्ट है। हम टूर्नामेंट से बाहर है अफगानिस्तान और इंडिया की तरह। इंडिया चला गया है सेमीफाइनल में, अफगानिस्तान जा रहा है सेमीफाइनल में। पाकिस्तान का घंटा बजा हुआ है, पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर क्यों हुआ मुझे बताओ ना। ये अफगानिस्तान क्यों अच्छा कर रहा है? अफगानिस्तान हमारे घर में आके अच्छा कर रहा है, इंडिया अच्छा कर रहा है। और हम किधर हैं? हम किधर हैं बड़ी बातें करने वाले? और हम बड़ी बातें करने वाले किधर गए? अफगानिस्तान की टीम मूव करती हुई दिख रही है। देखिए, क्योंकि हम शुरू से उसको अफगानिस्तान की टीम को T20 फॉर्मेट का ज्यादा हम रेट करते हैं और अब
इस जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेस सामने नजर, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेले, इनके बैट्समैन बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं उनकी, तब जाके इतनी बड़ी टीम को वो हरा पाई है। आज के मैच में भी मुजीब की और फारूकी की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है उन्होंने, तो बॉलिंग के अंदर भी पार्टनरशिप थी। पार्टनरशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब बैटिंग हो बॉलिंग हो, तो वो अच्छा कर रहे हैं। उनका जब आप किसी बड़ी टीमों को हराते हैं ना, उसको ठीक है हम आप कह देते हैं कि यार ये तो हार गई टीम, ठीक है ना, ये अपसेट कर दिया आपने, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग वो उस टीम को ही पता होता है जिसने हराया हुआ होता है, वो उसको पॉजिटिव अपसेट नहीं लेता, वो कहता है यार हमने एफर्ट की है, ऐसे नहीं हमने हरा दी है, ठीक है ना। तो क्योंकि 50 ओवर है T20 में, फिर भी आप कह सकते हो, ठीक है ना, लेकिन 50 ओवर 50 ओवर उसमें कमबैक के बार-बार चांसेस मिलते हैं आपको, लेकिन क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं जिसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छे मैचेस खेले, T20 के फॉर्मेट शारजाह के अंदर जो टीम गई थी उसमें भी अच्छे, तो कहने का मतलब है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जबरदस्त चल रहा है। वो उन्होंने ये चीज अपने अंदर रख ली है कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, लेकिन वहां पे उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा और 120% एफर्ट देनी पड़ेगी बड़ी टीम के खिलाफ अच्छा करने के लिए। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ ये आज भी ग्राउंड के अंदर उतरे, और मेरे ख्याल में जिस सिचुएशन में यहाँ पे नजर आ रहा है, मुझे तो लगता है कि अफगानिस्तान देश और इंडिया का आप ये कह लें कि पैचअप होता था भाई, इंडिया बांग्लादेश भाई भाई। अब इंडिया बांग्लादेश भाई भाई नहीं है, अब अफगानी और इंडिया जो है वो भाई भाई है। और इंडिया का जो शागिर्द होता है, जाहिर बात है वो भी उस उस्ताद के जो है वो कदमों पे ही होता है, या उस्ताद के फुटस्टेप्स जो है उनको फॉलो कर रहा होता है। और आज आपने देखा है इब्राहिम की बैटिंग जो है, उसने मैं कहता हूँ कि ओडीआई चैंपियन ट्रॉफी की सबसे हाईएस्ट इनिंग खेली है, 177 रन। भाई ये कहने को आसान है। देखिए ना, ये ना दो एस्पेक्ट है मैं जिनको ना यहाँ पे आपके साथ मिलाऊंगा। नंबर 1 ये है कि वंस डिफीटेड फ्रॉम इंडिया ऑलवेज डिफीटेड, कि इंडिया ने जिस टीम को हराया वो अब हारती ही जाएगी। अब आपने चैंपियन ट्रॉफी से पहले T20 देखा है इंडिया के साथ, उन्होंने 5 मैचों की सीरीज आपने देखी है, 4/1 से इंडिया ने धूल चटाई, और इंडिया ने आप ये कह लें कि तारीख की बदतरीन शिकस्त दी है उन्होंने इंग्लैंड की टीम को। उसके बाद आप आ जाए, उन्होंने ओडीआई सीरीज के लिए, ओडीआई में उन्होंने व्हाइट वॉश किया 3/0 से। उसके बाद ये आ जाए कि अफगानिस्तान जो है ना, पहले बांग्लादेश और इंडिया गिरिया, तो मुझे लग रहा था 150 स्कोर के ऊपर लगता है अफगानिस्तान बुक हो जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरह बैटिंग की शानदार। बाय बाय, और इंग्लैंड अब जाएगा, अगला इंग्लैंड की छुट्टी करवा दी, टाटा बाय बाय, और इंग्लैंड अब जाएगा अगला मैच खेल के वापस। इंग्लैंड और अफगानिस्तान दे आर हियर टू स्टे, और अगला जो मैच है उनका वो बहुत ही शानदार, परसों मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, और अगर वो मैच जीत गया अफगानिस्तान, दे विल गो थ्रू टू सेमीफाइनल वन मोर टाइम। एक और आईसीसी का इवेंट और एक और सेमीफाइनल उनका इंतजार कर रहा है। कैसे शानदार तरीके से खेलें, शेरों की तरह, जीत की लगन और अपनी टीम को मैच जिताने की जुस्तजू, ये सारी हमें देखने को मिली। एक एक प्लेयर पूरे का पूरा इन्वॉल्व, और ऐसा लग रहा था कि शायद कि ये लाहौर में नहीं, कोई काबुल में मैच हो रहा है। इतनी ज्यादा सपोर्ट अफगानिस्तान के लिए, और फिर उनकी टीम ने अपनी जो होम ग्राउंड की सपोर्ट है उसको मायूस नहीं किया, और इतने लाजवाब तरीके से मैच जीता है। हैट्स ऑफ टू ऑल द प्लेयर्स। जादरान जिंदगी की बेहतरीन बारी खेल के गया। रूट ने भी बड़ी कोशिश की, बट एज अ टीम अफगानिस्तान ये मैच जो जीता है, एक एक बंदे की काविश है बीच में। लुक एट दिस क्लासिक ऑलराउंडर अजमतुल्ला उमर जई, काविश है बीच में। लुक एट दिस क्लासिक ऑलराउंडर अजमतुल्ला उमर जई। 5 खिलाड़ी आउट किए और आके 30 गेंदों पे जो 40 भी किया। अब आप बताइए, पाकिस्तान के पास इस कैलिबर का कोई एक भी ऑलराउंडर है, कोई एक भी ऑलराउंडर है कि जो क्लेम करते हैं कि जी हमने सिखाई है अफगानिस्तान को क्रिकेट, हमने सिखाई है। यहाँ पे एज अ रिफ्यूज, और बड़े शॉट की ताकत भी है उसमें, कि बड़े शॉट्स भी मारता है बाद में। आज आपने उसका 2-3 दफा मैंने तो नमूना देखा, बाप की इज्जत करता है, सुने बाप कौन है क्रिकेट का, विराट कोहली, उसका आइडियल है यार इब्राहिम ज़ादरान। उसको खौफ में भी विराट। इंग्लैंड अगर ये चेस करता तो 42-45 में चेस करना चाहिए। रूहानी मामू का है, रूहानी मामू बत्ती बना दी माइकल बेवा को, एक दफा फिर विधवा कर दिया यहाँ पर अफगानिस्तान ने। तुम्हारी बिल्कुल
अरे नहीं जीतने दूंगा। कमाल की परफॉर्मेंस, बहादुराना लड़के, और ये वो फाइट होती है, ये वो पैशन होता है, कोई रोना धोना नहीं होता। हमारे पास डोमेस्टिक है, क्रिकेट है, लीग है, हमारे मुल्क में लोग आते हैं नहीं आते, हमें ट्रोल करते हैं, हमें मजाक उड़ाते हैं, हमें मीडिया प्रेशर में डालता है, सब साइड में रखते हैं ये प्लेयर्स, और एक जज्बा, एक यूनिट बन के ये मैदान में आते हैं, क्योंकि इस टीम में एक लीडर नहीं है, इस टीम में 11 लीडर नहीं होता, इस टीम में राशिद खान जैसा जो सुपरस्टार मेगा स्टार है वो किंग नहीं होता, इधर कोई फजलुल हक जैसा लड़का या अजमतुल उमर तरीके से अफगानिस्तान के टीम ने इंग्लैंड को हराया है, देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि ये भारत का प्रोडक्ट है। और जिस तरीके से भारत ने अफगानिस्तान को सिखाया तो अफगानिस्तान भी भारत की तरह खेलने लगा है और हम चैंपियन ट्रॉफी के होस्ट है, पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहे हैं। और सबसे पहले चैंपियन ट्रॉफी से हम ही बाहर हो गए, और जिस टीम को इंडिया ने सिखाया, अफगानिस्तान टीम को इंडिया ने सिखाया, और दोनों टीमों अभी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी तो ओनली भारत के टीम क्वालिफाई कर लिया है और अफगानिस्तान के टीम को ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर क्वालिफाई करना है। तो देखकर किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग देखेंगे तो अफगानिस्तान के टीम 9वें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान के टीम आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है 4742 पॉइंट के साथ। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान 9वें नंबर का टीम है और अफगानिस्तान तीसरे नंबर का टीम है। क्या कमाल का बैटिंग किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।